सोनिया गांधी के कदमों में जाकर के लेटे पड़े हैं भैया। ये वो दल हैं जो मेरा देश बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से लेके हिंदुस्तान के एक एक राज्य को सांप जैसे सूंघ चुके हैं। खाली आम आदमी के नाम का व्यापार करके, समाजवादी के नाम का व्यापार करके इन्होंने कभी हिंदुस्तान के गरीबों के लिए कभी कोई काम नहीं किया। और अब बुजुर्गों का पेंशन खा करके बैठे हुए 5 साल से दिल्ली की जनता का। मैं आया, बैठिए वहां पे जी। देखिए प्रतीक भाई, ये चाणक्य का देश है, ये चाणक्य देश है। चंद्रगुप्त मौर्य 14 साल में बादशाह बन गया। कौन बनाया? चाणक्य ने बनाया। जिस बच्चे की ये बात कर रहे हैं उस बच्चे का चाणक्य है शरद पवार, लालू यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, आरजेडी, ये सारे चाणक्य मिलकर के इसी बच्चे को एक दिन भारत का बादशाह बनाएंगे। ये गठबंधन, मैं बता दूं, ये गठबंधन सिर्फ एक आंदोलन है और आंदोलन का नाम है परिवार बचाओ आंदोलन। लालू का परिवार बचाओ, मुलायम सिंह का परिवार बचाओ, सोनिया गांधी का परिवार बचाओ, शरद पवार का परिवार बचाओ, उद्धव ठाकरे का परिवार बचाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ, सोनू। मोनू याद कर रहे हैं? पीछे जाओ तुरंत। जी जी सर, आप चाणक्य की मैं आऊंगा। सारे लोग बेवकूफ नहीं यहाँ पे खड़े हैं। और यू आर नॉट स्मार्ट मैन, ओनली स्मार्ट मैन। आप पीछे चलिए जी। इतने चाणक्य होने के बाद भी राहुल गांधी 20 बरस से लॉन्ची हो रहे, 13 बार फेल हो गए, तो चाणक्य बदलो। और सर, आज कह रहे थे लोगो आने वाला है। अरे जिसके पास लोग नहीं होता वो लोगो कहां से लाएगा यार? जी, मैं आपसे जरूर पूछता सोनू, लेकिन अब जब तक पृथ्वी पे जिंदा हूं तो आपसे कभी नहीं पूछूंगा। मालूम है क्यों? बदतमीजी उसको मैं कहता हूं जो डिसिप्लिन तोड़ता। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? 45 साल। मैडम, मैं आपकी उम्र नहीं पूछ रहा हूं। आपको बेवकूफ नजर आती है जो बैठी है इतनी देर से। मौका दूंगा, खड़े होइए। आपसे पहले देर से, आपसे पहले खड़े लोग हैं। वही नहीं क्या? ये दिल्ली की एक खास अदा है, माफ करिएगा। हाँ जी, नहीं, राहुल गांधी नहीं, गलत बोलोगे तो डांट खाओगे तुम भी। बिल्कुल नहीं। जी 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 सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश में हम भी गरीब हैं। ये जितनी भी पार्टियां हैं ना, सब गरीब के नाम पे सिर्फ राजनीति करती है। हम गरीब जरूर हैं, मजदूर हैं, लेकिन मजबूर नहीं हैं। हम मजबूर नहीं हैं सर। ये लोग महंगाई की बात करते हैं, आलू महंगा, प्याज महंगा, टमाटर महंगा। इससे कोई आम आदमी मरता नहीं है। जिस चीज से मरता है उस पे ये लोग कभी बात नहीं करते हैं। क्या है वो? इलाज महंगा होने से आदमी मरता है, शिक्षा महंगा होने से आदमी मरता है, और सुरक्षा महंगा होने से आदमी मरता है। जी, आई गॉट द पॉइंट। जी प्रतीक भाई, अभी ये कह रहे थे कि 26 दलों गठबंधन, आपने तो 38 दलों गठबंधन पर न्यू डीलर पर अडानी बनने जा रहे हैं। मुझे दुख और पीड़ा है। जो देश की सरकार को करना चाहिए था, जो सरकार के एजेंसी को करना चाहिए था, वो विदेश में बैठे हैं, वहां पे पत्रकारिता हो रही है, और वो देश का जो घोटाला अडानी का वो उजागर हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री पास 2 शब्द नहीं बोलने के लिए। मणिपुर पे शब्द नहीं है, अडानी पे शब्द नहीं है। इतना बड़ा घोटाला हो गया, सीएजी का रिपोर्ट है, उस पे बोलने के लिए आपके पास समय नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री आज देश को चाहिए जो महिलाओं पे बात करे। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक मिनट भाई साहब, मोनू, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता के दृष्टिकोण से कहीं भी अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे जाते हैं, वो क्रॉस चेक करके ही रखे जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर मैं कोई चीज रखी जा रही है तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। और अगर कहीं रखे गए हैं और उसमें अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने कहा विदेश में ही पत्रकारिता हो रही है। मेरा यह मानना है कि कहीं से भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, पत्रकारिता हो रही, बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि राजनीति सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो रही है? अभी देर से बात समझ में आएगी। राजनीति सिर्फ देश में ही हो रही है, और कैसी हो रही है ये भी समझने की चीज है।
पत्रकारिता तो कहीं ना कहीं बचेगी, हम बचा ले जाएंगे, कहीं ना कहीं मूल्यों को भी बचा ले जाएंगे, लेकिन खतरा जहां पे बड़ा है, आपने विचारधारा पे गठबंधन किए थे, विचारधारा पे गठबंधन तोड़े थे, विचारधारा